देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अभी जो खबर निकल कर आई है कि रूस और अमेरिका के बीच कहीं ना कहीं कोई समझौता हो सकता है, तो इसका डॉलर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इस डॉलर के इम्पैक्ट के ऊपर की वजह से सोने और चांदी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, अभी रशिया ने बोला है कि वो यूएस के साथ डॉलर में समझौता कर सकता है या उनके साथ जो भी व्यापार है वो डॉलर में करेगा। तो जी। अगर वो डॉलर में कोई भी व्यापार करता है तो कहीं ना कहीं यूएस और रशिया के बीच संधि हो सकती है और ऐसे में डॉलर की डिमांड बढ़ सकती है। और देखिए, यहाँ पर एक चीज और है कि अगर यूएस और रशिया के बीच कोई साझेदारी होती है तो जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो वहां पर सुलझता हुआ नजर आएगा। तो जो जी। जियो पॉलिटिकल कंसर्न है वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो उससे कहीं जो गोल्ड की सेल एंड डिमांड है वो वहां पर कम हो सकती है, जिसकी वजह से डॉलर में तेजी आएगी और हो सकता है कि सेल एंड डिमांड कमजोर होने की वजह से गोल्ड में गिरावट की आती हुई दिखे। तो कहीं ना कहीं अगर ये कोई भी डील होती है रशिया को लेके, यूएस और रशिया के आपस में लेकर डॉलर को लेके, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा गोल्ड के लिए। देखिए, इसका असर ब्रिक्स देशों के ऊपर भी क्या कुछ पड़ता हुआ दिखाई देगा? उनकी रणनीति क्या इसमें बदलेगी? देखिए, बिल्कुल बदलेगी रणनीति, क्योंकि अगर यूएस और रशिया के बीच में कोई भी डील होती है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव होगा ब्रिक्स नेशंस के लिए, क्योंकि फिर वो एक साथ मिलकर आगे आते हुए दिखाई देगी। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से जो ब्रिक्स है वो अपना अलग एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अगर रशिया और यूएस के सब ये समझौता होता है तो फिर वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आते हुए दिखाई देगी और उसकी वजह से आप देखेंगे कि ब्रिक्स नेशन भी फिर एक तरीके से एक साथ एकजुट होकर काम करते हुए नजर आएंगे और यूएस भी यहाँ पर उनके साथ काम करता हुआ नजर आएगा। तो जो एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल है यूएस के अंदर या पूरे ग्लोबल के अंदर, वो वहां पर खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से काफी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, टैरिफ भी बने हुए हैं। अगर हमने रिसेंटली भी देखें तो ट्रम्प साहब ने टैरिफ को भी यहाँ पे सॉल्व किया है। यूएस और इंडिया के बीच टैरिफ रैशनलाइज हुए हैं, यूएस और चाइना के बीच जो टैरिफ है वो रैशनलाइज हुए हैं। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफी अनसर्टेनिटी कम होती हुई नजर आई है। हालांकि यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन है वो भी बरकरार है, मगर वहां पर भी हम देख रहे हैं कुछ ईज ऑफ होता हुआ दिख रहा है। तो अगर कोई भी डील यूएस और रशिया को लेकर होती है तो एक बहुत बड़ी डील होगी और उस डील के चलते हम देखेंगे जो भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है वो वहां पर कम होती हुई नजर आएगी। देखिए, अगर हम रेंज की बात करें सोने और चांदी की, तो अभी हमने देखा कि ये खबर जैसे ही बाजार में आई तो कल मार्केट थोड़ा सा क्रैश हुआ, लेकिन बावजूद उसके आज फिर एक बार स्टेबल देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी सोना $5,000 के नीचे है, निचले स्तरों से जरूर रिकवरी आई है। तो ऐसे समय में आप रेंज क्या देखते हैं? इन्वेस्टर के लिए क्या सजेशन होगी जो जो पहले चूक गए थे सोने और चांदी में खरीदारी करने से? क्या उनके लिए ये लेवल है यहाँ पर वो खरीदारी करें, या अभी वेट रखें और बाजार थोड़ा और नीचे आने दें, फिर वहां पर खरीदारी के मौके होंगे? देखिए, बिल्कुल थोड़ा खरीदारी जो है वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डिमांड सप्लाई जो है यहाँ पर काफ़ी अभी अनसर्टेन बना हुआ है। फ्यूचर मार्केट में मार्जिन्स काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो रिटेल जो इन्वेस्टर हैं वो अभी फिलहाल मार्केट से पीछे हटे हुए हैं। तो ये जो मार्जिन बढ़े हैं ये थोड़े से रैशनलाइज हो जाएंगे तो फिर अच्छी खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर हम देखें तो 29 जनवरी को गोल्ड सिल्वर ने हाई बनाए थे, जी। करीबन $5600 के आसपास का गोल्ड ने हाई बनाया था और जी। उसके करेक्शन होकर $4400 तक भी गोल्ड आ गया था विद इन टू डेज के अंदर में। तो हमें लगता है कि ये जो रेंज बनी है ये रेंज अभी इंटैक्ट रहेगी, मगर आज शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि 4800 से लेकर $5000 के बीच का रेंज गोल्ड में हो सकता है। मीन्स अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 1,48,000 डाउन साइड में और 1,55,000 होना हायर साइड, ये रेंज गोल्ड में रह सकते हैं। और इस रेंज के बीच में लगता है कि गोल्ड के प्राइस मूव कर सकते हैं। काफी मिला जुला यहाँ पे कारोबार रह सकता है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स कम होते हुए दिख रहे हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं आपको हायर लेवल पर प्राइस सस्टेन होते हुए शायद ना दिखाई दें। और चांदी में क्या रेंज आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है? क्योंकि $80 के नीचे, इनफैक्ट $75 के नीचे सस्टेन नहीं हो रही, वापस से $75 $73 के आसपास घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि चांदी यहाँ से उठेगी एक बार फिर? देखिए, चांदी में भी हमने देखा था कि 122-21 डॉलर तक के हाई बनते हुए दिखे थे जी। इंटरनेशनल मार्केट में और उसके बाद 65 और $62 तक के भी लेवल आते हुए दिखाई दिए थे। हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर भी जो प्राइस है वो काफी रेंज बाउंड रहेंगे। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि $80 एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। जी। जब तक $80 के ऊपर प्राइस नहीं चलेंगे तब तक लगता है कि प्राइस में आपको एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई देगा। डाउन साइड में हमें लगता है कि $65 $60 काफी अच्छा सपोर्ट जोन है जहां पर आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। तो अगर हम अल्टीमेट बात करें तो 60 से लेकर $80 के बीच प्राइस रह सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो नीचे में 2,20,000 से लेकर ऊपर में 2,60,000, ये रेंज हमें लगता है कि सिल्वर में हो सकती है। देखिए, अभी जो टाइम है हमें लगता है कि एक क्लियर डायरेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट जी। बहुत टाइट रेंज में रहेगी, क्योंकि फिजिकल मार्केट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि काफी उठापटक होती हुई दिख रही है। प्राइसेस जो है काफी प्रीमियम पे चल रहे हैं। तो जब तक फिजिकल मार्केट के प्रीमियम कम नहीं होंगे तब तक लगता है कि प्राइस एक रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे।
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइस जो है रेंज में देखने को मिलेंगे। लेकिन अनुज जी, मेरा एक सवाल है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो हमारे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी करी थी, अब वो क्या करें? क्योंकि बाजार ऊपरी स्तरों से अगर देखा जाए तो 4 लाख का लेवल टच करने के बाद चांदी लगातार नीचे है, तो ऐसे में पैनिक सिचुएशन भी है। और जिन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या वो वेट करें कि ये टाइम जो प्राइजेस हैं वो प्राइजेस कितने टाइम मतलब के बाद जो है वो उनको देखने को मिलेंगे? क्या उनको यहाँ पर नीचे से एक बार फिर से और खरीदारी करनी चाहिए, एवरेज बनाना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे लगता है कि उनको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको जो है ट्रेंड गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव ही होता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि प्राइस थोड़े कंसोलिडेट हो जाए, क्योंकि देखिए पिछले साल अगर आप 2025 की बात करेंगे तो सभी को आदत पड़ गई थी कि गोल्ड रोज ऊपर भाग रहा था, तो एक लोगों को लग गया था कि रोज ही ऊपर जाएगा ये। तो अब ये जो तेजी है इस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, तो लोग शायद उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मेरे हिसाब से आप उसको रखना चाहिए, उसको पैनिक में आके सेल ना करें। क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो हमें लगता है कि दोबारा से हो सकता है कि आने वाले 1 साल या 2 साल में आपको दोबारा से वो लेवल आते हुए दिखाई दें। जिन्होंने ETF के थ्रू बाई किया हुआ है, मुझे लगता है कि वो एवरेजिंग के मौके हैं कि आप इन लेवल पे एवरेज के थ्रू बाय करके और पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो अभी इशू आ रहा है वो मार्जिन कॉल हिट हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पर इशू आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मुझे लगता है कि उनको घबराना नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पर उनको, बट ये कि लेवल्स जो है मुझे लगता है कि दोबारा से देखने को मिलेंगे। देखिए, अभी जैसे चाइना में छुट्टियों का माहौल चल रहा है और उस वजह से भी वॉल्यूम्स कम हुए हैं और हम देख रहे हैं कि ट्रेडर्स एक्टिव नहीं है। तो 23 फरवरी के बाद जैसे चाइनीज मार्केट खुल जाएंगे तो उसके बाद क्या लगता है कि चांदी थोड़ा बहुत रिकवर करेगी? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि चांदी के अंदर आपको रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि चांदी का जिस तरीके से इंडस्ट्रियल इंक्रीमेंट हुआ है, डिमांड बढ़ी है, सप्लाई यहाँ पर काफ़ी कम है, और जो इंक्रीमेंट हुए हैं डिमांड में वो कंटिन्यूस होते हुए दिखाई देंगे। जिसमें अगर आप देखेंगे तो चाइना सबसे बड़ा यूज़र है सिल्वर को लेके। मुझे लगता है कि जैसे ही सिल्वर मार्केट आपकी ओपन होगी चाइना की, तो दोबारा से आपको डिमांड कंसर्न्स आते हुए दिखाई देंगे, डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, फिर हम चांदी में अच्छा ट्रैक्शन आते हुए देखेंगे। बट मुझे लगता है कि फरवरी का जो महीना है यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन बहुत बड़े हुए हैं। फरवरी के बाद इवन अगर हम बात करें अप्रैल से आपको नया मोमेंटम सिल्वर में देखने को मिलेगा। जी देखिए, अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कच्चे तेल को लेकर, क्योंकि देखिए रूस और अमेरिका के रिश्तों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सोना और चांदी की कीमतें तो करेंगी ही करेंगी, साथ में कच्चे तेल की कीमतों के ऊपर भी हमने देखा है कि दबाव आया है। जैसे ही खबर आई, क्रूड जो है वो $62 $65 के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस साझेदारी से क्रूड की कीमतों पर क्या असर होगा? देखिए, क्रूड की अगर आप कीमतें देखेंगे तो हमने पिछले एक महीने में 60 से लेकर $70 के लेवल ब्रेंट में बनते हुए देखे थे। बट सडनली हमने देखा कि क्रूड की जो इन्वेंट्री है वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। क्रूड के लिए अगर आप देखेंगे तो यूएस और ईरान का जो इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब ईरान का जो इशू है वो भी थोड़ा सेटल डाउन होता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसी खबर आ रही है कि ईरान यहाँ पर अब सीज फायर करता हुआ दिखाई देगा, यूएस भी कुछ कूल होता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि इसकी वजह से जो क्रूड के प्राइसेस है वो नीचे की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, इन्वेंट्री बहुत बड़ी है, ईरान की तरफ से भी सप्लाई यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हमें लगता है कि क्रूड के भाव यहाँ पे स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे, और लग रहा है कि क्रूड के भावों में भी आपको गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। देखिए, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। तो डॉलर अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं बाकी कमोडिटी में कुछ आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और क्या लगता है कि कच्चे तेल की सप्लाई का भारत के ऊपर इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसका असर भारत पे पॉजिटिव ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट ओवर सप्लाइड होता है तो फिर मिडल ईस्ट हो गया, रशिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये सब डिस्काउंट में आते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है क्रूड, तो अगर उसको डिस्काउंट रेट पर क्रूड मिलेगा तो डेफिनेटली वो इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा, इंडिया का इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा, और हो सकता है कि रुपये भी यहाँ पे स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आए। तो मुझे लगता है कि ये जो सप्लाईज बढ़ रही हैं, ये जो भी पॉजिटिव पॉइंट हो रहे हैं, ये इंडिया के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि उसको फिर इंडिया को एक सस्ते दामों पर आपको क्रूड इंपोर्ट आप कर पाएंगे। देखिए, इस डील से क्या लगता है कि चाइना और रूस के रिलेशनशिप में भी कोई डिस्टेंस में आ सकता है अगर ये डील होती है तो? देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर यूएस और रशिया के बीच में कोई भी डील होता है या यूएस और ईरान के बीच में कोई भी डील होता है, तो फिर सब एक मिलजुल कर मुझे लगता है कि यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो फिर जो यूएस है वो शायद जो रशिया के ऊपर बैन लगा रखा है, आप क्रूड ना बाय करें, यहाँ पे हम जो टैरिफ लगा देंगे, तो वो भी शायद सॉल्व होता हुआ नजर आए। तो फिर एक ओपन मार्केट आपको मिलेगा कि आप रशिया से भी ले सकते हैं, आप वेनेजुएला से भी ले सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल यूएस ने बोला है कि आप रशिया से क्रूड नहीं ले सकते, आप पे टैरिफ लग जाएगा। बट अगर कोई भी डील यूएस और रशिया के बीच में होती है तो फिर वो रशिया की मार्केट दोबारा से इंडिया के लिए ओपन होती हुई नजर आएगी, जहां पर अच्छे डिस्काउंटेड रेट पर हम क्रूड को बाय कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब समझाए जाए कि ये डील जो है जियो पॉलिटिकल समीकरण को पूरी तरह से बदल देगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो डील होगी ये इससे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और टैरिफ
जो कंसर्न्स है वो बिल्कुल चेंज होते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं एक गुड फील फैक्टर वाला माहौल यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। जो ग्लोबल टेंशन है वो कम होती हुई दिखाई देगी, ग्लोबल फियर फैक्टर है वो कम होता हुआ नजर आएगा। जो वार हम 2020 से देख रहे हैं रशिया यूक्रेन के बीच में वो कम होती हुई नजर आएगी। तो अल्टीमेटली जो सेफ हेवन डिमांड हम देख रहे हैं गोल्ड में या अदर कमोडिटी में वो शायद कुछ कम होती हुई नजर आए। देखिए मार्केट बहुत रेंज में है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो कल भी हमने गिरावट आते हुए देखी थी, आज मार्केट मॉर्निंग में है, तो मुझे लगता है कि मार्केट बहुत रेंज बाउंड रहने वाला है। तो जो रेंज हमने यहाँ पे डिस्कस करी है उस रेंज के बीच में ट्रेड बनाए जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप सुन रहे थे अनुज जी को, जिन्होंने बताया कि सोने और चांदी में फिलहाल आपको वेट करना चाहिए। इन स्तरों पर खरीदारी थोड़ा रिस्की हो सकती है क्योंकि बाजारों में फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद बात करेंगे हम खाद्य तेलों की और मसालों की। वर्ल्ड